ਤੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਰਗੜ ਰੋੜੀਆਂ ਨੇ ਕਮਰ 'ਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਆ 1500 रुपया किराया दिया, बाद में हमला किया मेरे बेटे को और मुझे उसने मार दिया। इन्होंने 2 दफा पुलिस को ब्लैक कर दिया। 1 लाख के पीछे तुमने खातून मार दी। जी मैंने उसको किराया भी दिया 1500, फायरिंग कर दी इसके ऊपर, आसिफ ने गला पकड़ा, मैंने मार दिया। मुल्ज़िमान का किरदार कैसा है? इसकी पिछली जिंदगी का किरदार अच्छा था, इसके वालिदैन भी अच्छे थे, अच्छा, भाई भी इसके अच्छे थे। पहले तो इसका ऐसा नहीं सुना, कोई पता नहीं इसको क्या हुआ है। पहले कभी लड़ाई झगड़ा कोई चीज़ नहीं देखी? लड़ाई झगड़ा हुआ है इसका 1-2 बार। अच्छा, किस बात पे? वो गांव के लड़कों के साथ कोई लेन देन के मामले में। फिर सुलह हो गई? हाँ जी, फिर सुलह हो गई। अच्छा, और मकतूल के गार्जियन का आना जाना था बहुत। नशा वशा तो नहीं करते थे? सुना नहीं नशे के बारे में। ठीक। जुल्म बहुत हुआ है, ये जो मर्डर हुआ है ये लोग वैसे कैसे हैं? कभी इनके बारे में चोरी चकारी का नहीं, ये नहीं सुना किसी से भी, ये नहीं कभी सुना। ये अचानक पता नहीं क्या हुआ, ये क्या नहीं हुआ। 2 मर्डर हुए हैं, ये बंदे जो हैं ये पेशावर है या नहीं है, ये इसके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन अच्छा। ये है कि अभी जुल्म हुआ है जो इनके साथ जुल्म हुआ है। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। ये जो मुल्ज़िमान है ये नशा वशा तो नहीं करते थे? नहीं कभी सुना नहीं है। वैसे लड़ाई झगड़ा लड़ाई झगड़े का 1-2 दफा सुना है। किस नौयत की लड़ाई थी? कोई डाका वगैरह, कोई चोरी वगैरह? वैसे सिंपल लड़ाई सुनी थी, तो सिंपल नहीं, लड़ाई किसी वजह से ही होती है ना, लड़ाई कोई ऐसे नहीं करता। इनका कसूर था या किसी और का कसूर था? आपस में दोस्त वगैरह ये झगड़े थे 1-2 दफा। अच्छा, किस बात पे? ये भी नहीं पता किस बात से झगड़े थे। अच्छा। वैसे इनकी लड़ाई झगड़ा भी 1 दफा सुना है। तो मुदई फैमिली या उसको क्या आप समझते हैं प्रेशर दे के कहेंगे बैठ जाओ? हो सकता है। ज्यादती किए जा रहे इंसान को मर्डर करना, ये तो गलत बात है और ज्यादती की उन लोगों ने, उनसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। क्या नाम है भाई? जी मोहम्मद तैयब। मोहम्मद तैयब जी। तुम्हारा क्या नाम है? आसिफ का। आसिफ। तैयब, मैं तुमसे तो बाद में पूछती हूँ सारी बात। तुम मुझे बताओ तुम क्या करने गए थे? जी मैं उस्ताद से बात मान के इनके साथ चला गया था। ऊंचा बोलो, मुझे सुनाई नहीं उस्ताद दे की बात मान के इनके साथ गया था। उस्ताद की बात मान के साथ गए थे? जी। कोई हिस्सा विस्सा भी तय हुआ था? जी नहीं, कोई भी नहीं हुआ। पहले कितनी वारदातों में जा चुके हो? किसी वारदात में नहीं गया। अच्छा जी। सोच लो, सोच लिया इस दफा क्यों चले गए? काम करता था मैम साथ, उन्होंने वैसे भी जहाँ बोलते थे मैं जाता साथ। अभी क्या बोल के लेके गए थे? अभी बोला है कि हमारा कोई तनाज़ा है तो मेरे साथ जाना है। बताया नहीं क्या करना है? उधर जाकर पता लगा मुझे कि ये चीज़। क्यों जी, आपने बताया नहीं था जी इसको? मैंने नहीं बताया इसको। हाँ जी उधर जाकर पता लगा। क्या पता चला उधर जाके? कि ये काम है उनको क्या? माई को मारना है? वो तो पक्का करके गए थे कि मारना है? उधर जाकर पता लगा था। अच्छा, जी कैसे पता चला था? क्या कोई खतवत मिला था वहाँ जाके या कोई टेलीफोन पे बात हुई थी? जब उधर घर के सामने पहुंचे थे तो उधर बाहर ही मुझे इन्होंने बताया था कि ये काम है। अच्छा, क्या बाहर ही खड़े पहले बता दिया था अंदर जाने से पहले? जी तो बाहर से भाग जाते? नहीं हैं? कर सकता था। औरत मारनी थी, कुछ छिपकली थोड़ी मारनी थी या कॉकरोच मारना था जो तुम अंदर चले गए साथ? जी कत्ल करना था ना, अकल है ना, इंसानियत है ना, वो तो नहीं है। तुमने मारने में क्या किरदार अदा किया? तुमने क्या किया था अंदर जाके? बाजू पकड़े थे मैं। बाजू पकड़े थे? जी। और क्या हुआ था? वो दराज था डिब्बा, वो सर पर मारा था। कौन सा दराज? वो बेड का डिब्बा था। साइड टेबल का? जी। तुम्हें इस वक्त एहसास नहीं हुआ कि तुम क्या कर रहे हो? बाद में मैं पछताता रहा हूँ। मैं पुलिस के पास आए? पुलिस पकड़ कर लाई। तुम खुद क्यों नहीं आए अगर पछता रहे थे तो? डर था मुझे, मैं मारते हुए नहीं डर लगा? लगा था। ऊंचा बोलो। लगा था। क्या लगा था? डर लगा था। डर लगा था? जी। मारते हुए? जी। तो उसको अस्पताल ले जाते, मार लिया था सर पे कोई चीज तो डर लग ही गया था तो अस्पताल ले जाते। जी। समझ नहीं आई मुझे बात? नहीं, भागते हुए उस टाइम अपनी पड़ी थी। क्यों? वो कोई डॉन थी? कोई अंडरवर्ल्ड से थी? या उनके हाथ में कोई वेपन था जो अपनी पड़ी हुई थी तो उन्हें सेल्फ डिफेंस में मार दिया? क्या अपनी पड़ी हुई थी? हिस्सा मिलना था? नहीं तो क्या अपनी पड़ी हुई थी? बस डर गया था मैं उस टाइम। किस चीज से? वही से मारने के बाद डर गया था कि अब क्या होगा मेरा। मारते हुए नहीं ना डरे?
मारने के बाद तो अपने लिए डरे ना, मारते हुए क्यों नहीं डरे? क्या सवार था सर पे? कोई दुश्मनी थी उनसे? जी नहीं, मेरी इतनी नहीं। तुम्हारी इन सारी बातों के जवाब लेने के लिए ना मैं तुम्हारी तरफ दोबारा आती हूँ। नाज़रीन, मुद्दईयों से बात करते हैं, मुद्दई क्या कहते हैं, फिर मैं इस शख्स की जानिब आऊंगी जो कह रहा है कि ना इसको पैसों का लालच था, ना इसकी कोई दुश्मनी थी, ना इसका कोई बनना साझा था। इतना फर्माबरदार क्या ये कभी अपने माँ बाप का हुआ है कि ये उस्ताद का फर्माबरदार हुआ, वो भी मिस्त्रियों का काम जो इसको सिखाते हैं, और ये उनके कहने पे कत्ल करने चल दिया? इसकी फर्माबरदारी में आके दिखाती हूँ। आपकी वालदा थी जो दुनिया में नहीं रही? हाँ जी। क्या हुआ था? ਕਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਵੇਚਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੇ ਵੇਚਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਅੱਗ ਉਹਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਕ ਤੇ ਘੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਸ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ, ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ? ਮੈंने ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਣ ਡਿਆ ਵਾਪਸ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੀ। ਭਤੀਜਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ, पर जिंदगी ओदी कोई भी नहीं है, बेसकूनी दी गुजरती हो पई। आपका जो कजन था उसका किरदार कैसा था? वो लालची था? अल्लाह ही पूछेगा, मैं कुछ नहीं कहूँगी उसके बारे में। अल्लाह है ना, वो देगा उसको सजा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपकी बेगम दुनिया में नहीं रही अब, हमें बहुत अफसोस है। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे। आपका पोता नहीं रहा, आपका बेटा ज़ख्मी हालत में है, अपनी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ के आया। जिन्होंने ये सब किया वो आपका सगा भतीजा है। आपको यकीन आया कि ये सब उसने किया? हाँ जी बिल्कुल, उसी ने किया सर। इतना यकीन क्यों आया आप? जिस जगह से इन्हें पैसे रखे सन ना, उस जगह का भी इन्हें पता ही कि पैसे इस किस रखे ने। उसके अलावा ये बच्चा मेरा इन रक्षा बनाया सी, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕੰਮ ਕਰ, ਡਸ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਫਟ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਗਿਫਟ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ। ਇਹਨੇ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਇਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਉਹ ਜੇ ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਹਨੇ ਜੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਸਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਤੇ ਖਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸਨੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇਸਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਸ਼ਗਾਂ ਮਰੋੜੀਆਂ ਨੇ। ਉਸੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਸਤੌਲ ਸੀ ਪਿਆ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡੁੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੋਦਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਨੇ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਇਤਨਾ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਿਚੜ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਇਸਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਪਕੜੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਦੇ ਐਸ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਰੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੱਤੇ ਖਾ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। वो गोली लगी है, एक साइड तो लगी है और दूसरी साइड तो निकल गई है। वो जरा सी पोता मेरा उन्हें आख्या मेरे पापे ना मारो। लापो हौसला दे बाबा जी। गोली लगी है, बाहर टकरा के ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਟਰਨ ਕਰਕੇ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਲੇਜੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਈ। अच्छा बाबा जी, कहते पंजाबी की कहावत है कि सौदे नालों मुनाफा प्यारा। हाँ जी। कहते हैं कि औलाद की औलाद बड़ी प्यारी होती है, जी जी। पोते पोतियां बड़े प्यारे होते हैं।
भतीजा भी बेटा होता है। हाँ जी। एक तरफ आपका जख्मी होने वाला भी बेटा और दूसरी तरफ मारने वाला भी बेटा, हाँ जी। तीसरी तरफ मरने वाला आपका पोता। हाँ जी। इस मुलजम को माफ करेंगे आप? वो तो ज़ाहिर है कि वो सज़ा दा हकदार हुंदा है। बाबा जी अल्लाह आपको हौसला और सब्र दे। नाज़रीन, मुलजिम की गुफ्तगू पहले भी आप सुन रहे थे और यहाँ पे मुद्दईयों के दिल का हाल भी सुना। वापस चलते हैं मुलजिम की जान। 1500 रुपया किराया दिया, बाद में हमला किया मेरे बेटे को और मुझे उसने मार दिया। इन्होंने 2 दफा पुलिस को ब्लैकमेल कर दिया। 1 लाख के पीछे तुमने खातून मार दी। जी। नाज़रीन, मुद्दईयों की बात आपने सुनी। इससे पहले कि मैं इससे बात करूं, इसकी बात में कितनी सदाकत है और ये साहब फर्माबरदारी दिखाने के लिए वहां तक क्यों गए? चूंकि सईद साहब ने बासियत SHO तमाम मामले को शुरू से देखा, इन्हें अरेस्ट किया, इन्वेस्टिगेशन की सारी। सईद साहब से जानते हैं कि ये साहब इतने फर्माबरदार हैं कि इन्होंने कहा और ये चल दिए। सईद साहब बगैर हिस्से के, बगैर किसी बात के, बाप की फर्माबरदारी उन्होंने पता नहीं कभी की है कि नहीं की, लेकिन उस्ताद की फर्माबरदारी उन्होंने फौरन की और कहते हैं कि जी मुझे हिस्सा भी नहीं मिलेगा। मुझे पता भी नहीं था, उस्ताद ने कहा औरत मार दे, मैंने मार दी। मतलब ऐसे तो कोई शायद कॉकरोच नहीं मारता। नहीं, ऐसे नहीं है। ये इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व है और इसको ये भी पता था कि ये इतने पैसे हैं, उसमें से इसने 1 लाख रुपया ले भी लिया हुआ है। यस, आसिफ ने 1 लाख रुपया इसमें से लिया है। बाकी पैसों में इन्होंने कहा था कि मैं आपको बाद में दूंगा। इसलिए ये बिल्कुल सारी चीज़ों में ये इन्वॉल्व है। ये इससे पहले भी इसके ऊपर एक FIR मौजूद है। किस चीज़? मेरा ख्याल है इसकी चोरी की FIR है इसके ऊपर आगे, आसिफ के ऊपर। और ये ही नोज एवरीथिंग कि ये सारा जो प्रोग्राम किया इन्होंने कोई बिला वजह नहीं किया, सोच समझ के और प्लानिंग के साथ ये दोनों लोग प्लानिंग में शामिल थे और मारने ही गए थे। यस इंटेंशनली अंदर से मर्डर करने गए थे और उसके बाद पैसे लेने। ऐसा नहीं था कि कुछ चोरी डाका इस तरह का मामला था और वो इंटेंशन के बगैर खातून मर गई। एक्चुअली इन्होंने जो प्लान किया था ना, वो तो बड़ा अपनी तरफ से तो वो फुल प्रूफ प्लान था कि इसने अपने ताया के बेटे को पहले एक स्टोरी बना के उसको डस्का भिजवा दिया कि घर में कोई मर्द ना हो। जी बिल्कुल, आप उधर चले जाएं, उधर से आप ये सामान ले आएं। और इस दौरान उन्होंने एक बच्चा भी साथ भिजवाया और उसके ऊपर टेलीफोन के साथ उसके मुसलसल राब्ते में रहे कि आप किधर पहुंचे हैं, आप किधर पहुंचे हैं। तो वो मीनवाइल जो इसको ये टाइम मिला, इस टाइम के दौरान ये उसके अपने ताया के घर चला गया। उधर जाके इसने ये सारा कुछ ये जो एक अलमनाक इंसिडेंट जो उसकी शुरुआत वहाँ से आगाज़ वहाँ से हुआ। उसने उसकी अपनी जो ताई को मर्डर किया। उधर से पैसे को ऑलमोस्ट 34 लाख रुपया था। थोड़ी अमाउंट नहीं होती। यस, 34 लाख रुपया उधर से ले लिया और वो जो 34 लाख रुपया है वो अपने पास रख लिया। उसमें से ये जो आसिफ है उसको उसी वक्त इसने 1 लाख रुपया नगद दे दिया। बाकी डील वैसे कितने में हुई थी आसिफ की इसके साथ? इसकी था कि आप बाद में हिस्सा कर लेंगे, ये हुई थी इनकी बात। परसेंटेज बाद में तय बाद में कर लेंगे। इसने 1 लाख रुपया ले लिया। उसके बाद जब इसका ताया का बेटा आ गया तो ताया के बेटे को इसने कहा कि ठीक है आप गए थे डस्का तो आपको मैं किराया दे दूँ। उसने कहा जिस बंदे के पास भिजवाया था वो बंदा तो मिला नहीं। उसने कहा कोई बात नहीं, मैंने भिजवाया था वो हुआ नहीं, लेकिन आपका तो तेल लग गया ना, आप मेरे से किराया ले लें। इसने उसको 1500 रुपया दे दिया। उसको फिर कॉल, वालदा को मारने के बाद, यस, उसके बाद उसको कॉल आई कि अपना किसी बंदे को सवारी को लेकर उसने जाना था। वो उस कॉल की तरफ चला गया। ये हमारी इधर एक रोड है, सागा यार्ड उसका नाम है। उस रोड से होते हुए ये पक्की कोडली वो लेने गया एक सवारी को। जब वो रास्ते में गया, एक थोड़ी सी वीरान जगह है, अंधेरा भी था, तब ये दोनों लोग उसके पीछे बाइक पे गए हैं और जो ही वो वीरान जगह पे पहुंचे इन्होंने उसको शूट किया और उसके बेटे को भी शूट किया। और वो एक दर्दनाक सीन था। जब मैं भी मौके पे गया हूँ तो छोटा बच्चा है, हार्डली 10 साल उसकी उम्र होगी, उसको फायर लगा और उसको फायर जो है वो उसकी हार्ट को टच किया, उसकी उधर डेथ हो गई। तो ये जो दूसरा उसका वालद था कदीर, जो इसके ताए का बेटा था, कदीर जो था उधर शदीद मजरूर था, उसको हमने शिफ्ट किया, हॉस्पिटल शिफ्ट किया। और फिर जो एज़ पर अल्लाह कदीर के वालिद ने एप्लीकेशन दी, उस एप्लीकेशन में ये सारे लोग उसके साथ शामिल थे FIR कराने में, मुद्दई बनने में। यस, ये इसका छोटा भाई है, वो उसमें गवाह है उस मुकदमे में। और ये सारे ये फिर ऑलमोस्ट 1 हफ्ता रहे हैं कदीर हॉस्पिटल में और ये हमदर्द बने रहे, उसके साथ रहा है हॉस्पिटल में।
वाह। मुकम्मल तौर पर ये उसके साथ हॉस्पिटल में रहा है और ये उसके बाद उसकी तीमारदारी करता रहा है। फिर इवन वो इंतहाई मस्कीन लोग हैं इसके ताया के जो फैमिली है, तो वो फिर उसके बाद जब हॉस्पिटल से वापस आए हैं तो वो भी इसके घर शिफ्ट हुए हैं, अच्छा, फिर भी इसी के घर रहे हैं। तब तक उन्हें नहीं पता था कि ये मुलजिम है? वो नहीं पता था। और पुलिस ने इसको इन्वेस्टिगेट कैसे Yes, किया? हम एक्चुअली जो एक दो इसने क्वेश्चन किए हुए थे ना अपने तायाजाद भाई को कि आप डस्का चला जाएं, उसी दौरान कि आप डस्का जाएं, डस्का से ये सामान ले आएं, ठीक है, इस तरह की एक दो, चूँकि जुर्म अपना निशान छोड़ता है हमेशा और वो कत्ल नहीं छुपता, तो वो कत्ल नहीं छुपता। वो एक दो चीज़ें इन्होंने खुद ही बताई जब हमने उसको इंटरोगेट किया, उन चीज़ों को डीपली गए हैं उन चीज़ों को, तो वो सब की सब झूठ थी। फिर हमें शक शुरू हो गया इनके ऊपर, लेकिन चूंकि वो शक जो था वो चूंकि ये मुद्दई फरीक था, तो हम ये उसको इतनी जल्दी जब वो शक हमारा श्योर नहीं होता 100%, तब हम मुद्दई को ये कह नहीं सकते थे। उसके बाद इन्होंने 2 दफ़ा हमें इस बात पे पुलिस को ब्लैकमेल शुरू कर दिया है कि हम हमारे कोई आप बात नहीं बता रहे तो हम जो मेन रोड है वो ब्लॉक करेंगे। अच्छा, ये इसने कहा? इसके भाई ने जो अच्छा। हुआ है। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, आप थोड़ा सा वेट इसकी करिए। फैमिली जानती थी कि ये है मुलजिम? तो नहीं, फैमिली नहीं जानती थी, अच्छा फैमिली नहीं जानती थी। अच्छा। वो हमने इसको अच्छे तरीके से थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश की कि चलो थोड़ा टाइम गेनिंग हो जाए और ये इसकी जो इसके मुतल्लक जो हमारे पास क्लूज हैं वो 100% हो जाए। फिर वो क्लूज जब हमारे पास 100% हो गए, इसकी मूवमेंट के साथ हमने चेक किया कि साथ हमराई कौन था। फिर वो जब हमराई वो आसिफ था, आसिफ को हमने जब लिया तो हमारी स्टोरी फिर अनफोल्ड ये इजीली ब्रेक हो गया। यस। यहाँ पर एक और किरदार की बात हो रही थी जो मजरूब था, उसको मैं शामिल करूंगी अपने प्रोग्राम में क्योंकि बहुत सारी गुत्थियां वो सुलझाएगा। लेकिन उससे पहले कि मैं उससे बात करूं, ये आसिफ से बात करनी बहुत ज़रूरी है। फर्मा बरदारी की वजह मुझे तो समझ आ गई, 1 लाख रुपए याद आया कुछ? जी, कितने लिए थे? 1 लाख। 1 लाख की वजह से तुम साथ गए थे जी। और बाकी हिस्सा मिलना था। तुम्हारी याददाश्त बहुत जल्दी वापस आ गई है, इससे ये साबित तो होती है बात। पहले तुम्हारी याददाश्त वापस नहीं आ रही थी, उन्होंने सारी कली खोली, याददाश्त वापस आ गई। इसका मतलब तो ये है कि उसने तो सफाकियत की गई, तुम भी मकारियत दिखाते रहे वहां पे हैं। अब तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि जो कुछ है वो सच बता दो। पहले मैम जब हम गए थे तब हमारे साथ कुछ नहीं था तय हुआ, जब हम वापसी आए तो इन्होंने मुझे 1 लाख रुपए बैग में से निकाल कर दे दिया। तुम पहले ये तो पता था ना कि मारने जा रहे हो, ये कंफर्म पता था पहले तुम्हें? पहले जब उधर घर के पास पहुंचे तो फिर पता लग गया था मुझे। पता चल गया था? जी। फिर तुम्हें क्या कहा था इसने? फिर इसने बोला था कि मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, बाकी जो भी होगा वो हम कर लेंगे। अच्छा जी। फिर 1 लाख के पीछे तुमने खातून मार दी? जी। तुमने उसके सर पे दराज मारा था? जी। के बाजू पकड़े थे? बाजू पकड़े थे मैं। और दराज भी तो मारा था? दराज नहीं था मारा। वो किसने मारा था? उन्होंने मारा था। उस वक्त वो माफिया मांग रही थी तुम लोगों से? नहीं, वो गिर गई, जब दराज लगा था वो गिर गई थी साथ में। उससे पहले भी तुम लोगों ने उसको हिट किया, उसकी जगह जगह निशान थे जिस्म के ऊपर। वो पकड़ा था मैंने, मैं दोनों हाथों से पकड़ा। चीख रही थी वो? नहीं, आवाज नहीं थी आ रही उसकी। क्यों? गला खराब था उसका। अच्छा, ये पता था तुम लोगों को गला खराब है उसका? जी। पता था इस बात का? जी। कैसे पता था? पहले उस आज जाता था उनके घर, अच्छा। आना जाना था, इन्हें पता था, इनकी ताई थी। अच्छा जी। फिर गला खराब था या गला दबाया भी था तुम लोगों ने? गला खराब था। और दबाया भी था ना, निशान है गले के ऊपर। दबाया तो था लेकिन वो तुमने पहले- दबाया था? तुम्हारी उंगलियों के निशान है? जी। क्या था? उंगलियों का निशान है। बताओ क्या किया था? जब उन्होंने पैसे उधर से निकाले थे बैग लेकर, हम उधर गए, इन्होंने 1 लाख रुपया मुझे दे दिया और बाद में इन्होंने बोला कि बाकी हम बाद में कर ओहो, लेंगे। जब वहाँ पे गए हो, खातून आगे से बोली है, पैसों की बात तुम लोगों ने की है, तुमने उसको क्या किया, गला कैसे दबाया, पूरी बात बताओ मुझे। उन्होंने सर ने ऊपर उस्ताद मेरे ने दराज मारा उनके सर पर और साथ ही मैंने बाजू छोड़ के उनका गला पकड़ा और फिर उस्ताद ने भी उनका गला दबाया और फिर वो औरत की उधर ही डेथ हो गई। और फिर उन्होंने अलमारी से पैसे निकाले, पैसे पिंक बैग में थे, बैग में लेकर हम उधर गए रोड के ऊपर, उधर जाकर उन्होंने मुझे 1 लाख रुपया दिया और बोला कि बाद में तुम्हारा ही शायद ये 1 लाख रुपया तुम रख लो। फिर उसके बाद वो उसका आया, बेटा आया, उसका हमने पीछा किया। पीछा करने के बाद मैं बाइक चला रहा था उसी दिन? जी। उसी वक्त? उसी पर आया। फिर मैं बाइक चला रहा था, फिर हमने उसका सागा यार्ड वाले गले में जाकर उसका पीछा किया, फिर उससे आगे जाकर उसने हमने शूट कर दिया। पहला फायर कहाँ मारा? सर पर मैं। किसके? उसके बेटे के।
बेटा कहाँ बैठा हुआ था उसका? पीछे बैठा था। पीछे बैठा हुआ था, तो जी। फ्रंट का फायर पीछे कैसे लग गया? जब उसे फायर लगा तो पहले तो वो डर के वो इसने गर्दन नीचे किया, गर्दन नीचे करते ही वो दूसरा फायर पीछे जानब चला गया। पीछे उसका बेटा बैठा था, उसे लग गया फायर। और फिर हाँ जी, फिर दूसरा फायर उसे मारा है। अच्छा नाज़रीन, उस मजरूब की बात सुनते हैं जिसको इसने फायर मारा। जैसा कि ये बता रहा है कि हमने पहला फायर मारा, उसने गर्दन झुका ली, उसके बेटे को लग गया, फिर वो सीधा हुआ, दूसरा फायर उसको लग गया। उसके साथ क्या हुआ था, क्या ये सही कह रहा है? उसी की जानिब चलते हैं। 1500 रुपया किराया दिया, बाद में हमला किया मेरे बेटे को और मुझे उसने मार दिया। इन्होंने 2 दफ़ा पुलिस को ब्लैकमेल कर दिया। 1 लाख के पीछे तुमने खातून मार दी। जी। इससे पहले कि मैं मुल्ज़िम की जानिब चलूँ, मेरे साथ वो शख्स मौजूद हैं जो उस हमले में ज़ख्मी हुए थे, यानी उस बच्चे के बाप। वो चश्मदीद गवाह भी हैं, मजरूब भी हैं और इस केस के विक्टिम तो हैं ही हैं, साथ साथ एक एविडेंस के तौर पर चश्मदीद गवाह भी हैं। हम इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मैडम मेरा नाम मोहम्मद कदीर। अब आपकी तबीयत ठीक है कदीर साहब? बेहतर है? नॉर्मल। आपको यहाँ लगी थी गोली? इधर लगी और इधर से निकल गई। अच्छा, इधर से लगी और इधर से निकल गई है। अच्छा, ये वाक़या जब हुआ था उस वक्त क्या हुआ था? मैडम ये मेरा चाचाजाद भाई था, उसने मुझे डस्का भेज दिया, मैं रिक्शा चलाता हूँ, और बाद में मेरी माँ को घर में कत्ल कर दिया। और जिस वक्त आप रिक्शा लेके निकले हैं उस वक्त क्या हुआ? उस वक्त मुझे उसने फ़ोन किया कि डस्के से कुछ गिफ्ट लें, वो मेरा जहाज से लेके आने, लेकिन उधर कुछ भी नहीं था। और बाद में मेरी माँ को उसने घर में कत्ल कर दिया। मैंने मकान बेचा था, कुछ 35-36 लाख रुपया था, वो ले गया। फिर वो राब्ते में रहा फ़ोन पे, एक लड़का उसने मेरे साथ भेजा हुआ था, मेरा बेटा भी साथ था 10-11 साल का साहल, तो राब्ते में रहा। और उसके बाद मुझे ना उसने 1500 रुपया किराया दिया, गिफ्ट वगैरह कुछ नहीं उधर से मिला। और बाद में हमला किया और मेरे बेटे को और मुझे जो है ना उसने मार दिया था, लेकिन अल्लाह ताला ने बचा लिया मुझे। आपके बेटे को जब फायरिंग हुई और फायर लगा, आपको पता चल गया था कौन कर रहा है फायरिंग? हाँ जी, वो ही उधर फ़ोन पे रहा था कि मुझे बार बार पूछता था किधर जा रहे हो। मोटरसाइकिल आई थी, किसी ने रोक के फायरिंग की थी आप लोगों पे? मोटरसाइकिल पे चलते चलते कर दिया। देखा था आपने उनका चेहरा? एक ने निकाब किया हुआ था, एक ने मुंह ऐसे ही था, लेकिन मुझे पता चल गया था कि यही है तब के नहीं पता चला था? मुझे इतना पता नहीं था, उस वक्त नहीं चला था पता कि कौन है। हाँ जी, ये बाद में ट्रेस आउट हुआ फिर? जी। आप पुलिस वालों ने सारा जो है ना ये ट्रेस जो भी किया, इनकी मेहनत। चलते हुए रिक्शे पे फायरिंग हुई थी? जी। बेटा आपका पीछे बैठा था या आगे आपके साथ था? नहीं, मेरे से पिछले वाली सीट पे। अच्छा, तो जब फायरिंग हुई तो आपका रिक्शा उलट गया या क्या हुआ? तकरीब बंद हो गया और मेरा सर जो है ना स्टीयरिंग पे जा गिरा। अच्छा। फिर मेरा बेटा कहता मेरे बाप को ना मारो, पापा को ना मारो, मुझे मार दो। फिर उसको उन्होंने फायर मार के उसको मार दिया, वो उधर ही उसकी डेथ हो गई। आप माफ़ करेंगे इसको जिसने आपका बेटा मार दिया, आपसे ज़िंदगी छीन ली आपकी? दिल तो नहीं करता ऐसे इंसान को माफ़ करने को। से भी आगे वाक़या उसी तरह का वाक़या कर दिया कि उस मासूम का क्या, उसने 7 घंटे पहले उसको स्प्राइट की बोतल डाल के गिलास में दी और निमको वगैरह बिस्कुट उसको खिलाए ना जिसने इसका कत्ल किया अपने हाथों से मेरे बेटे ने। बासियत बाप, मजबूरियाँ और सब तमाम चीज़ें एक तरफ, आपकी मजबूरी होगी, कल को हो सकता है माफ़ी देनी पर वो एक अलग बात है। बासियत बाप अगर आपके इख्तियार में होता तो आप इसे क्या सज़ा देते? ऐसे इंसान के लिए तो ये होना चाहिए ना कि कानून जो ये बना, पुलिस बनी है कि ऐसी सज़ा तजवीज़ करें कि आइंदा कोई शख्स कोई ऐसा गुनाह ना करे। ये मोहम्मद है, ये मेरा नाम है। किया क्या वो भी बता दो, इससे पहले मैं पूछूं। ये बस यही जो आसिफ ने बात बताई है, मुझे अपने मुंह से बताओ। मैं इसी तरह इसको जो है ना यही कहा कि इस तरह उधर से पैसे उठाने। मुझे ये बताओ कि तुम्हारे
ताया और तुम लोगों के दरमियान तल्लकात कैसे थे? तुम उनके घर जाते आते थे? तुम्हें कब पता लगा उनके घर में पैसे हैं? जब ये मकान सेल किया था तकरीबन कबल 2 महीने पहले, ठीक है, तो मैं खुद ये जो है ना सारे पैसे गिने थे अपने हाथों से। उसका अपना बेटा भी था और रिश्तेदार भी थे, तो वो मकान जब बिका था वो पैसे तुमने क्यों गिने थे? जाहिर बात है वो अकेला था, उसका बेटा तो तकरीबन 11-12 साल का था, और भी वो तो छोटा था। और भी तो लोग होंगे ना रिश्तेदार। लेकिन बाज़ औक़ात उनके साथ नहीं थी उनकी इतनी। अच्छा। मेरे साथ थी थोड़ी बहुत। एतबार करता था जी, तुमसे? एतबार करता था थोड़ा बहुत मेरे ऊपर। मेरे दिल में भी लालच आ गया, दिमाग में आया कि मैं भी उठा लाऊं पैसे। बाद में जब वो उसको मैंने जो है ना डस के भेजा, मैं अपने दिमाग से जो सोच रहा था कि चलो ये क्या डस्के सोच में रहे जाएगा, ये घर से तो बाहर होगा ना, तो मैं चलो जाऊंगा तो मैं जाके तो उधर से पैसे जो ना उठा लूँगा। जब मैं उधर ताए के घर में गया रात को, तो देखा कि वो ताई अम्मी जो ना लेटी हुई है। उसने मेरी तरफ नहीं देखा, मैंने मास्क वगैरह पहना हुआ था। मैं गया तो सारी बातें अंदर, जब मुझे चाबी नहीं थी मेरी सेफ की, तो मैंने जो है ना सेफ को पहले 1-2 दफ़ा खींचा, नहीं टूट नहीं रही। फिर उधर कैंची पड़ी हुई थी, उसके साथ मैंने जो है ना उसको खोला। जब पैसे उठा के तो मैं वापस आने लगा, उन्होंने देख लिया। देखते मैंने अपने लिए सेफ्टी करने के लिए कि चलो मैं ये जो है ना, इन्होंने तो देख लिया। तो उधर से दराज जो है ना छोटा बेड का, उसी का खाना मैंने निकाल के दिया, ऐसे जो है ना मार दिया। उनको सर पे लगा तो वो गिर गई। जब वो गिरी हैं तो इसको मैंने आसिफ को बोला कि चलो इसको पकड़ के रखना, मुंह के ऊपर हाथ या गला दबा के रखना ताकि उठे ना। मैं बाहर देख लो कोई आदमी वगैरह, कोई शोर वगैरह तो नहीं है, कोई आदमी ने देखा तो नहीं हमको। बस इसी तरह जो है ना आसिफ ने गला पकड़ा, मैंने आके बाजू शाजू जो है ना देखी है कि सांस चल रही है कि नहीं। इसी दौरान जो है ना उनकी मेरे ख्याल में डेथ हो गई है, लेकिन मुझे क्लियर नहीं पता चला डेथ हो गई है या नहीं। उसी तरह जो है ना हमने पैसे उधर से उठाए हैं, लेडीज़ बैग में थे पैसे, चादर मैंने ली हुई थी। मैंने जो है ना फिर इसको चाबी दी गाड़ी की, उधर ही मेरी गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी निकाली इसने, मैं पीछे बैठा तो हम जो है ना बुटरों की तरफ से। गाड़ी या बाइक? गाड़ी थी 125 मोटरसाइकिल। अच्छा 125 जी। उधर से निकाली गाड़ी तो हम जो है ना इधर रोड पे आ गए। रोड पे आके तो इसको मैंने 1 लाख रुपया दी थी। मैंने बोला चल ये रख ले, तो बताना नहीं किसी को। तो बाद में चलो ताई ने तो देख लिया, मार दिया, बाकी 2 को क्यों मारा? ताई का लड़का, इसको कॉल किया, मैं किधर है आप? ये बोल रहा मैं मोहतरे पहुंच गया। मैंने बोला चलो ठीक है। मैंने बोला चलो मैं आओगे ना आप इधर तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आपको पैसे दे दूँगा, किराया जो है ना वो दे दूँगा। उसको वहाँ भेजने की क्या जरूरत थी जब गिफ्ट विफ्ट तो थे नहीं? बस यही कि ये घर में जो है ना हो कि कहीं आगे पीछे ही हो तो चलो मेरा काम इजी हो जाएगा। अच्छा। इसी वजह से मैंने उसको जो है ना उधर भेज दिया। जब वो आ गया तो मैंने उसको किराया भी दिया 1500। मारा क्यों उसे? यही तो मैं जो है ना उसको गिफ्ट भी नहीं मिले, मेरे दिमाग में जो आया कि इसको गिफ्ट भी नहीं मिले और वालदा को भी इनकी जो है ना ताई अम्मी को मैं कत्ल कर आया हूँ, यानी को मुझे यही था कि शायद उठ जाए, मैं डरता ही रहा कि ताई उठ जाए घर पे। हाँ, तो वो ही ना बता दे। फिर मैं सोचा कि अगर वो ही मर गई तो ये बच गया, तो इसने बोला कि यार ये मुझे डस के इसने भेजा था। हाँ। उधर से ये काम भी नहीं होता, जारी बात इसमें यही मुलव्वस है, कोई इसका हाथ है। हाँ। इसलिए मेरे जब दिमाग में वो यही बात आई तो मैं इसके पीछे जो है ना, ये आसिफ गाड़ी चला रहा था, मैं पीछे बैठा था। जब उधर को गया ये सुनसान थोड़ा सा रास्ता आया तो मैंने गाड़ी के ऊपर बैठी जो है ना इसको फायरिंग कर दी इसके ऊपर। ठीक है, पहले फायर मारा तो इसको लग गया फायर, दूसरा फायर जब मारा ना तो वो जो बेटा इसका वो पीछे था, उसने एकदम जो है ना अपना हाथ ऊपर किया ऐसे डर के मारे, उसके बाजू के ऊपर लग के वो इधर जो है ना गोली। बच्चे को खुद मारा है आप लोगों ने या उसको लग गया? इसको मारा है जो है ना ताई का बेटा था, इसको ही फायर मारा है, लेकिन बच्चे को तो हमने मारा ही नहीं। बच्चा तो एकदम जो है ना पीछे भाग के आ गया। ठीक है, वो भी उसके बाजू के ऊपर लगने से जो है ना वो ही गोली जो है ना एक स्लिप हो गया तो अंदर जो है। ताई माँ को तुमने मार लिया जिन्होंने बचपन से पाला, कजन का बेटा भतीजा बेटा ही होता है ना, औलाद होगी अपनी भी, उसको मार लिया, भाई को मार लिया, कजन भाई ही होता है, चचाजाद था जी। इंसान से गलती होती है तो बाद में उसका अपना कोई ना कोई नजरिया होता है, जमीर होता है जो झंझोड़ता है उसे, झंझोड़ा होगा जमीर ने। जमीर क्या कहता है, क्या होना चाहिए तुम्हारे साथ? देखो तो जो हमने काम किया ये तो पहली बात है कि अच्छा काम नहीं है। मेरे भी माशाल्लाह बेटे हैं, ठीक है, उनका भी बेटा है, वो भी मेरा खून ही था, अपना ही खून है ना, ताए का लड़का भाई है। लेकिन उसी टाइम मुझे जो है ना ये पैसों का लालच जो है ना, जब हम बात कर रहे थे तो हो गया। होना क्या चाहिए तुम्हारे साथ?
ये तो अभी हम तो माफ़ी मांग रहे हैं, चलो अल्लाह से भी और उनसे भी। आगे ही अभी मदाइयों की मर्जी है, क्या वो जो उनको बेहतर लगता है। उनके लिए माफ़ी नहीं थी और तुम्हारे लिए माफ़ी होनी चाहिए, ये इंसाफ है। नहीं, वो तो उन पे अभी डिपेंड करता है ना, उन्होंने हमें माफ़ तुमने करना उनके या नहीं साथ जो करना। किया उनको माफ़ नहीं नहीं, किया हमने ना। तो अच्छा नहीं किया, ये तो हमने पहले कहा कि ये हमसे गलती हुई है, और छोटी गलती भी नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती है। तो तुम्हारे अपने बेटे कल को तुम पे यकीन करेंगे कि तुमने भतीजा बेटे जाहिर जैसा बात है, मार अब दिया? जिस तरह का काम हो गया तो मेरे ऊपर शायद ना करे कोई। अपनी औलाद यकीन नहीं करेगी, नहीं कितनी करेगी। तकलीफ होगी जब अपनी औलाद यकीन नहीं करेगी। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है, वो नहीं करेगी। नाज़रीन, ज़र, ज़मीन, जन, इनके पीछे खून सफ़ेद होता है, इनके पीछे दुश्मनियाँ पड़ती हैं, लेकिन इस कदर दुश्मनी के चंद सिक्कों के लालच ने, उनकी झनकार ने अपना खून सफ़ेद कर दिया। वो मासूम बच्चा मार दिया गया, वो ताई जिसने बचपन से पाला, शायद ही जब पैदा हुआ होगा उस ताई ने इसको उठा के प्यार किया होगा, मोहल्ले को दिखाया होगा कि ये हमारे घर एक बेटा आया है, इस दिन के लिए कि वो उसी की जान का दुश्मन बन जाए। खुदारा अपने रिश्तों को पहचानिए। ये दुनियावी चीज़ें आनी जानी है, वो पैसा शायद अब इसके पास भी नहीं है, इसने वापस किया उनको। मेरा ख्याल है देखने वालों को सबक ज़रूर मिला होगा, और इसी सबक के साथ मुझे अनिला ज़का को इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।